नमस्कार दोस्तों, विज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के जो कंट्रोवर्सी श्लोक हैं उसको हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के हम लोग देख रहे हैं बाल कांड। इसके आगे देखेंगे अयोध्या कांड, देखेंगे अरण्य कांड, देखेंगे सुंदर कांड, देखेंगे किष्किंधा कांड, सब कांड देखेंगे। तो पहले बाल कांड में जो कंट्रोवर्सी श्लोक हैं उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, सर्ग 36 में बताया जा रहा है कि शिलाजीत की चर्चा आई है। क्या भगवान शंकर ने शिलाजीत खाया था? आइए देखते हैं, ऐसी चर्चा इसमें बताई जा रही है। तो सीधा चलते हैं हम लोग। सर्ग 36 कहाँ है उसको ढूंढते हैं विषय सूची में। तो आइए विषय सूची ढूंढते हैं। दोस्तों, इस बुक के बारे में हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए इस बुक के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। सीधा चलते हैं विषय सूची के सर्ग 36 में क्या लिखा है वहाँ पे देखते हैं और पेज नंबर देख के उसको आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सर्ग 36 हम लोग ढूंढ रहे हैं। 31वां सर्ग, यहाँ 32वां, 34वां, 35वां, 36वां। तो दोस्तों, सर्ग 36 में क्या लिखा है? क्रुद्ध उमा का देवताओं को शाप देना। तो चलते हैं इसमें, यहाँ पे पेज नंबर 250 पे चलते हैं। पेज नंबर 250 पे चलते हैं, लिखा है। तो दोस्तों, पेज नंबर 250 आ गया है। यहाँ पे देखिए, खष्ट त्रिश सर्ग, मतलब ये 36वां सर्ग है। अब देखिए 36वां सर्ग के श्लोक नंबर 6 में जो कंट्रोवर्सी उठ रही है, श्लोक नंबर 6 में है। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 6 में क्या है। देखिए श्लोक नंबर 6 में, हे राम, पूर्व काल में महातपस्वी महादेव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ और वे उनको देख कामवश वर्ती हो उनके साथ विहार करने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भगवान शिव का क्या हो रहा है? विवाह हो रहा है और वो पार्वती के साथ क्या होते हैं, उनको देख करके कामवश वर्ती हो जाते हैं और उनके साथ विहार करने लगते हैं। विहार करने का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो, जब शादी होता है उस रात में सब सुहाग रात मनाते हैं, उसी को विहार करने बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। देवताओं के मान से 100 वर्ष तक धीमान नीलकंठ महादेव जी के देवी के साथ विहार करने पर भी, देखिए यहाँ पे शिव जी भगवान जो है पार्वती के साथ 100 साल तक जो है लगातार विहार करते रहे। विहार का मतलब यहाँ पे लगातार उनके साथ समागम करते रहे। समागम का ही इंग्लिश शब्द सेक्स करते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे शिलाजीत की बात तो नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय के लोगों को शिलाजीत का ज्ञान था। कोई 100 वर्ष तक सेक्स कैसे कर सकता है बिना कोई दवा खाए? तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे बात आई थी शिलाजीत की। तो दोस्तों, इसके आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए कि कहाँ की बात है, जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके जाते थे जहाँ राक्षस उनको परेशान करते थे यज्ञ करने में, उनको यज्ञ में हड्डी या और गुड़ सब डाल देते थे, इसलिए उनका यज्ञ जो है भंग हो जाता था। तो उनकी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लाए थे। तो उसी में कहानी सुना रहे थे जहाँ पे शिव का विवाह होता है पार्वती के साथ और उनके 100 साल तक उनके साथ वो सुहाग रात मनाते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 100 साल उनको बीत गया सुहाग रात मनाते हुए, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। तो देखिए अगले में 8वें में क्या बोला जा रहा है कि हे राम, कोई संतान ना हुआ तब सब देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी सहित विचारने लगे कि इन दोनों के संभोग से जो जीव उत्पन्न होगा उसका भार कौन संभाल सकेगा। तब सब देवता महादेव जी के शरण में जाकर और उनको प्रणाम कर बोले। अब देखिए, हे देव देव महादेव, देवताओं से प्रणाम से प्रसन्न हुइए और इस लोक की रक्षा कीजिए। तो हे सर्वोत्तम, आपका तेज कोई भी लोक धारण नहीं कर सकेगा, अतः आप देवी सहित वैदिक विधि से तप कीजिए। अब देखिए इनका तेज, तेज मतलब समझ रहे हो दोस्तों, वीर। अगर इनका वीर गिर जाएगा तो कौन धारण करेगा, इसके लिए बात चल रही है। इनका वीर में इतना तेज है कि उसको कोई धारण नहीं कर सकता।
अब यहाँ पे क्या बात चल रही है, अतः आप देवी सहित वैदिक विधि से तप कीजिए, तीनों लोगों के हित के लिए अपना तेज अपने शरीर में ही रखिए। इसका मतलब उनका वीर कह रहे हैं कि अपने शरीर में ही रखिए, उसको निकालिए मत, जिससे तीनों लोगों की रक्षा हो, उनका नाश ना कीजिए। तो दोस्तों, अगर कोई सेक्स कर रहा है तो अपना वीर्य अपने शरीर में कैसे रखेगा? जब तक उसको निकालेगा नहीं तब तक उसको संतुष्टि कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे उनको अपने शरीर में रखने की बात की जा रही है। अब देखिए, सर्वलोकों के परम नियंता महादेव जी देवताओं के वचन सुन बोले, बहुत अच्छा। तदंतर कहने लगे कि हे देवतागण, मैं उमा के साथ अपना तेज शरीर में धारण किए रहूँगा। अब देखिए, करें मैं उमा के साथ तेज जो है शरीर में धारण किए रहूँगा। देवताएं देवताएं जो है एवं पृथ्वी व्याधि समस्त लोग सुख से रहें। अब ये करें कि मैं अपना वीर जो है नहीं त्यागूंगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। परंतु ये देवताओं, या तो बतलाओ कि जो मेरा तेज मतलब वीर है, जो सेक्स करने के बाद निकलता है ना वीर सफ़ेद सफ़ेद, उसकी बात चल रही है। स्थानच्युत मतलब अगर गिरेगा, कोई स्थानच्युत हो गया मतलब गिर गया, तो उसे कौन धारण करेगा? तो बताइए भैया, उसको कौन धारण करेगा? अरे महादेवी धारण करेंगे, और कौन धारण करेगा? लेकिन यहाँ पे क्या बात चल रही है, देखो आगे। इस पर देवताओं ने महादेव जी को यह उत्तर दिया कि आपका जो तेज है स्थानच्युत हुआ अर्थात गिरा, तो उसे पृथ्वी धारण करेगी। लो भैया, पृथ्वी धारण करेगी। यह सुन महादेव जी ने अपना तेज पृथ्वी पर छोड़ दिया, जिससे वन पर्वत पृथ्वी पूर्ण हो गई। अब देखो भैया कि जब महादेव ने अपना तेज मतलब वीर छोड़ा, तो उससे क्या हो गया? पर्वत बन गए, वन बन गए, पृथ्वी अब पूर्ण हुई। इसका मतलब पृथ्वी पहले पूर्ण नहीं थी, उसमें वन नहीं थे, पर्वत नहीं थे। जब शंकर का वीर गिरा, शंकर जी का वीर गिरा, उस समय पर्वत बने, वन बने। समझ में आया आप लोगों को? अब देखो, जब देवताओं का यह मालूम हुआ कि उस तेज को धारण करने से पृथ्वी असमर्थ है, पृथ्वी भी नहीं उसको जो है तेज को धारण कर पा रही, बाप रे, वे अग्नि से बोले कि तुम वायु के साथ इस तेज में प्रवेश करो। अब वायु भी इस तेज में प्रवेश हो रहा है। क्या कहानी चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो दिखाने का जो मेरा मकसद था कि शिलाजीत की चर्चा इसमें आई है कि नहीं आई है, तो दोस्तों यहाँ शिलाजीत की चर्चा तो नहीं आई है, लेकिन 100 साल लगातार कोई सेक्स कैसे कर सकता है, इसीलिए शायद लोग बोल रहे हैं कि रामायण में शिलाजीत की चर्चा आई है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या इसमें शिलाजीत शिव जी ने क्या कोई दवा खाई थी? कोई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी दवा खाई थी, हो सकता है आयुर्वेदिक दवा खाई हो, ये हो सकता है आयुर्वेदिक में कोई शिलाजीत हो, या कोई पावर बढ़ाने वाली दवा हो। 100 साल तक कोई सेक्स नहीं कर सकता। तो आप लोग अपना राय जो है हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।